लगता है हमारे और तुम्हारे ख्यालात आपस में मिलते हैं। मैं जयचंद के साथ मुकम्मल इत्तेहाद और ताउन करने के लिए तैयार हूँ। अगर हम दोनों मिलकर पूरी ताकत और कुव्वत सर्व करते हुए मुसलमानों पर हमलावर हों तो अपनी फतह और कामयाबी को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन इस ताउन और इत्तेहाद के लिए मेरी एक शर्त है। कनूज के राजा के सालार ने चौंकने के अंदाज में भीमराज की तरफ देखा, फिर चुपते हुए अंदाज में उससे पूछ लिया, कैसी शर्त? भीमराज ने अपने होंठों पर जबान फेरी, 2-3 बार अपनी पेशानी को अजीब से अंदाज में रगड़कर वो कहने लगा, मेरी शर्त यह है कि अगर हम मुत्तहिदा तौर पर मुसलमानों को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएं, तो हिंदुस्तान में इससे पहले जिन इलाकों पर मेरे अजीज और रिश्तेदार राजा पृथ्वीराज की हुकूमत थी, उन इलाकों पर मेरी हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। बाकी इलाकों से मुझे कोई गर्ज गायत नहीं होगी। वो तुम्हारा राजा जयचंद जिसे चाहे देता रहे। पृथ्वीराज के बेटे कोलाराज का क्या बनेगा, जिसको इन दिनों मुसलमानों की हिमायत भी हासिल है? भीमराज ने कुछ सोचा, फिर अय्याराना से अंदाज में कहने लगा, उसके लिए 2 रास्ते हैं। अगर मैं और जयचंद दोनों मिलकर मुसलमानों को शिकस्त देते हैं तो पृथ्वीराज की सारी ममलिकत का हुक्मरान मैं हूँगा और मौजूदा राजा कोला यानी कि पृथ्वीराज का बेटा एक तरह से मेरा राजकुमार बनकर रहेगा और मेरे बाद इस सल्तनत का वही वाली और वारिस होगा। और अगर कोला को ये पेशकश मंजूर ना हो तो इसका एक बेहतरीन हल भी है। मुसलमानों को अगर हम शिकस्त देते हैं तो दरियाए सिंध तक हम उन्हें टिकने नहीं देंगे। अब दरियाए गंगा से लेकर दरियाए सिंध तक वसी इलाके हमारी अमलदारी में आ जाएंगे और इन इलाकों में से जिस हिस्से का भी राजकोला चुनाव करेगा उसे वहां का हाकिम मुकर्रर कर दिया जाएगा। भीमराज जब खामोश हुआ तब वो सालार फिर बोल उठा, और मरकजी शहर दिल्ली से मुताल्लिक आपका क्या ख्याल होगा? भीमराज ने हल्का सा कहकहा लगाया, कहने लगा, मुझे दिल्ली से कोई गर्ज गायत नहीं रहेगी। दिल्ली अगर जयचंद रखना चाहे तो रख ले, मुझे कोई एतराज नहीं। अगर कोला को वहां का हाकिम मुकर्रर किया जाता है तब भी मैं इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं करूंगा। मुझे सिर्फ वो इलाका चाहिए होगा जिस पर इससे पहले पृथ्वीराज हुकूमत करता था, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। यहाँ तक कहने के बाद भीमराज रुका, फिर दोबारा वफ्द के अरकान को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, पहले तो ये कहो, तुम्हारे राजा ने जंग के लिए कुछ हाथी भी तैयार किए हैं? राजा जयचंद का सालार मुस्कुराया और कहने लगा, इस वक्त हमारे पास लगभग 2000 हाथी हैं जिन्हें हम जंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास हाथी हैं जिनसे बवक्त जरूरत काम लिया जा सकता है। भीमराज मुस्कुराया और कहने लगा, ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी लगभग 1000 हाथियों को जंग में हिस्सा लेने की तरबियत दे चुका हूँ। हमारी बदबख्ती के तराइन के मैदानों में जो मुसलमानों के सुल्तान के साथ हमारी दूसरी जंग हुई, उसमें मरकजी कमानदारी चूंकि पृथ्वीराज के हाथ में थी और पृथ्वीराज मुत्तहिदा लश्कर को सही मानों में लड़ा न सका। उस वक्त भी हिंदुस्तान के मुत्तहिदा लश्कर के पास लगभग 3000 हाथी थे, लेकिन जिस तरह उनसे काम लिया जाना चाहिए था उनसे काम न लिया गया। हाथियों को आगे रखा गया और हाथियों के बीच में, इन्हीं हाथियों के पीछे आड़ में रहते हुए तीरंदाजों को रखा जाना चाहिए था, ताकि वो मुसलमानों के लश्कर पर तीरंदाजी करके उनके घोड़ों और घुड़सवारों को छलनी करके रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारी मजीद बदकिस्मती के मुसलमानों के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने थोड़ी देर तक हमारे साथ जंग करने के बाद जानबूझकर अपने लश्कर के साथ पसपाई इख्तियार की। वो उसकी एक जंगी चाल थी। ऐसा करके वो हमसे गलती और हिमाकत कराना चाहता था और हमें वो जंगी चाल में मात देते हुए हमसे हिमाकत कराने में कामयाब हो गया। उसने जब पसपाई इख्तियार की तो हमारे लश्करियों से गलती ये हुई कि हाथियों से आगे निकल गए ताकि मुसलमानों का ताक़ुब करके उन्हें नुकसान पहुंचाए। ऐसा करना इंतहा दर्जे की गलती थी। हाथियों के आगे निकलना नहीं चाहिए था। इस तरह हमारे लश्कर का एक खासा बड़ा हिस्सा जब हाथियों के आगे निकल गया तब अपनी जंगी चाल को आखिरी शक्ल देते हुए मुसलमानों का सुल्तान पलटा और पूरी ताकत और कुव्वत से हम पर हमलावर हो गया। इस हमले में ही हमारे लश्कर के एक बहुत बड़े हिस्से को काटते हुए उसने अपनी कामयाबी और फतहमंदी का पहला दरवाजा खोल दिया था, इसलिए कि इस हमले के दौरान हमारे अनगिनत लश्करी मारे गए और हमारी मजीद बदकिस्मती के इस मौके पर हमने हाथियों से कोई काम न लिया और ना ही हम ले सके और ना ही ले सकते थे, इसलिए कि लश्कर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाथियों से आगे जा चुका था और हाथी इस मौके पर बेकार हो गए थे। और जिस वक्त मुसलमानों ने हाथियों से आगे निकलने वाले हमारे लश्कर का खात्मा कर दिया, उस वक्त अगर हम हाथियों को इस्तेमाल करते भी तब भी उनका फायदा न होता, इसलिए कि उस वक्त तक मुसलमान लश्करियों के हौसले हमारे लश्कर के एक बड़े हिस्से को काटने के बाद बुलंद हो चुके थे। और जब इस मौके पर हाथियों से काम लिया गया तो मुसलमानों ने हमारे हाथियों को तीरों से छलनी करके रख दिया। ये भी देखा गया कि बहुत से मुसलमान लश्करी दलेरी, शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए अपने घोड़ों को भगाते हुए आगे बढ़े और कई हाथियों की उन्होंने सूंडें काट के रख दी थी। इस तरह उन्होंने जहां हमारे एक लश्कर के बहुत बड़े हिस्से को मौत के घाट उतारा, वहां हाथियों में से अक्सर को उन्होंने काट के रख दिया था। यहां तक कहने के बाद भीमराज थोड़ी देर के लिए रुका
कुछ सोचा, फिर जे चंद के सिफारतकारों को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मैं चाहता हूँ इससे पहले जो हमने तराइन के मैदानों में गलतियां की हैं उन्हें दोहराया न जाए। मेरे लश्कर के अंदर ऐसे भी जवान हैं जो जानते हैं कि मैंने पृथ्वीराज को मशवरा दिया था कि अपने किसी भी लश्करी को हाथियों से आगे जाने की इजाजत न देना, लेकिन पृथ्वीराज ने मेरा कहा न माना। वो ये ख्याल करता था कि मेरी निस्बत वो जंग का वसी तजर्बा रखता है और सिर्फ वही ऐसे जंगी तरीके अपना सकता है जिन्हें इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों को पसपा किया जा सकता है, उन्हें शिकस्त दी जा सकती है। मेरे अलावा हिंदुस्तान के कुछ दीगर राजाओं ने भी उसे मशवरा दिया था कि वो हाथियों के पीछे पीछे लश्कर पेशकदमी कर रहा है। इसी तरह पृथ्वीराज की पेशकदमी को मुसलमानों के लश्कर तक जारी रखा जाए तो हमारी फतह कामयाबी यकीनी होगी। पृथ्वीराज मुसलमानों के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के चकमे में आ गया। उसने ऐसी जंगी तरतीब की कि पृथ्वीराज ही नहीं, उसने हिंदुस्तान के सारे राजाओं को अपने सामने चारों शाने चित करके रख दिया। अब मैं मुसलमानों से बदला लेना चाहता हूँ, इसमें मैं मोहतात रहना चाहता हूँ। मैंने पहली शर्त तुम्हारे सामने पेश कर दी है कि मुसलमानों की शिकस्त की सूरत में इन इलाकों का हुक्मरान मैं हूँगा जो इससे पहले पृथ्वीराज के पास थे। पृथ्वीराज का बेटा राजा कोला वैसे भी इन इलाकों का हकदार नहीं है, इसलिए कि उसने मुसलमानों की इताअत और फरमाबरदारी इख्तियार कर ली है और मुसलमानों को उसने खराज देना कबूल कर लिया है। लिहाजा जो खराज देना कबूल कर ले और जिसे खराज देकर उसे अगर बाद में शिकस्त हो तो खराज देने वाला उन इलाकों का हुक्मरान बनने का हकदार नहीं बल्कि हकदार वो होगा जो इन इलाकों को खराज से निजात दिलाए। इस मौके पर मैं तुम्हारे सामने दूसरी शर्त तो नहीं लेकिन एक पेशकश करता हूँ कि अपने राजा जेचंद के पास जाकर उसे बताना कि मैं मुसलमानों के खिलाफ उससे मुकम्मल इत्तेहाद और ताउन करने के लिए तैयार हूँ। जो जगह मुतय्यन की है वहाँ वक्त मुकर्ररा पे पहुँचूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरा लश्कर जेचंद से भी बड़ा हो। लेकिन एक बात राजा पर वाजे कर देना कि जब मुसलमानों के साथ टकराव हो तो कोई भी कदम मुझसे मशवरा किए बगैर नहीं उठाएगा। मुसलमानों को इन सरजमीनों से निकालने के लिए मैं जेचंद के तहत भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ ये चाहूंगा कि जब भी मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो सिर्फ मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे और अपने लश्कर में जो सालार होंगे उनसे भी मशवरा करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करें तो मुसलमानों के खिलाफ हमारी फतह यकीनी होगी। भीमराज जब खामोश हुआ तो जेचंद का सालार बोल उठा, आप बिल्कुल कोई फिक्र ना करें। ये जो आपने शर्त रखी है कि जंग के दौरान आपसे मशवरा किया जाएगा, बल्कि मैं कहता हूं कि आप ना भी कहते तब भी जंग के दौरान आपसे मशवरा किया जाना था। सिर्फ आपसे नहीं बल्कि सारे सालारों को मिल बैठकर मुसलमानों के खिलाफ इत्तफाक राय से कार्रवाई करनी चाहिए और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ऐसा ही होगा। वो सालार लम्हे भर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, जहां तक अजमेर के राजा कोला का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि वो इसका हकदार ही नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी इलाके का उसे हाकिम मुकर्रर किया जाए। उसने अपने शहर, अपने इलाके आज़ाद कराने की बजाय मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। इस तरह अपने रवैये से उसने मुसलमानों के सामने साबित कर दिया है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा उनके पास उनके गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार हैं। आप किसी किस्म की कतई तौर पर कोई फिक्र और परेशानी का शिकार न हो। मैं आपको अपने राजा जेचंद की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हर तरह से हर तौर पर आपके साथ ताउन किया जाएगा और यकजहती का मुजाहिरा किया जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हम दोनों कुव्वतें मिलकर मुसलमानों को शिकस्त देंगे तो जो इलाके उनसे वापस लिए जाएंगे उनका फैसला आपकी मर्जी के बगैर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन इलाकों से मुताल्लिक जो फैसला आप करेंगे वही हमारे लिए आखिरी होगा। आप ये बात भी अपने जहन में बिठा लें कि ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जेचंद ने ये सारी बातें समझाकर हमें भेजा है। इस बिना पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपस में ताउन करते हुए जिस कदर रास्ता तय करेंगे, इस मुसाफत में हम किसी मौके पर आपसे मुखालफत या तकरार और रद्दोकद का इजहार नहीं करेंगे। जेचंद के सालार की इस गुफ्तगू से भीमराज खुश हो गया था। कुछ देर मुस्कुराता रहा, फिर कहने लगा, अगर ये बात है तो फिर चंद रोज मेरे यहाँ मेहमान की हैसियत से क़याम करो, तुम्हारी थकावट भी जाती रहेगी, इसके बाद वापस जाओ। जेचंद से मशवरा करने के बाद मेरी तरफ कासिद भिजवा कर ये बता देना कि मुझे कब और किस रोज दरियाए गंगा और जमुना के बीच ग्वालियर की सीध में अपने लश्कर के साथ पहुंचना है और इसके बाद देखना हम इन मुसलमानों का क्या हशर करते हैं। जेचंद के सारे सिफारतकारों ने भीमराज की इस गुफ्तगू से इत्तफाक किया। उन्होंने चंद रोज के लिए भीमराज के यहाँ ही क़याम कर लिया था। कनौज का राजा जेचंद और भीमराज दोनों मिलकर यही अंदाजा लगा रहे थे कि मुसलमानों पर हमलावर होने के लिए वो एक बेहतरीन और मुनासिब मौका था, इसलिए कि मुसलमानों का लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक हिस्से को सुल्तान लेकर वापस गजनी जा चुका था, लेकिन जबकि दूसरा हिस्सा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास दिल्ली में मुकीम था। लेकिन मुसलमान भी इन हालात से गाफिल नहीं थे। सुल्तान के वापस गजनी जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा बेकार नहीं बैठे। उन्होंने बड़ी तेजी से नए लश्करी भर्ती करते हुए उनकी तरबियत और तंजीम का काम शुरू कर दिया था।
इस तरह उन्होंने अपने लश्कर की तादाद खूब बढ़ा ली थी। दुश्मन से निमटने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा की तरफ से ये पहला कदम था। दूसरा कदम जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने उठा रखा था वो ये कि उन्होंने कनूज के मशरिक़ और जुनूब के उन इलाकों की तरफ जहां उनका कब्जा नहीं था अपने बड़े पुरअसरार और इंतहाई कारगर किस्म के मुखबिर फैला रखे थे, और वो मुखबिर कनूज के राजा जयचंद और भीमराज की नक्लो हरकत से पूरी तरह खुद भी बाखबर रहते हुए ये सारी खबरें दिल्ली पहुंचा रहे थे। इस तरह जयचंद और भीमराज के इरादों से कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में बैठकर आगाह हो रहा था, और जो आगाही उसे हासिल होती थी वो सारी तेज रफ्तार कासिद के जरिए गजनी में सुल्तान शहाबुद्दीन तक पहुंचा दी जाती थी। इस तरह जहां जयचंद और भीमराज इस गलत फहमी में पड़े हुए थे कि मुसलमानों पर हमलावर होकर वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं इसलिए कि उनका लश्कर थोड़ा है, मुसलमान भी इस कमी को पूरा करने के साथ साथ मुतवक्के हमलों का जवाब देने के लिए बिल्कुल मुस्तैद और तैयार थे। सुल्तान शहाबुद्दीन ने जब ये अंदाज़ा लगाया कि कनूज का राजा जयचंद अपने इलाकों से निकलकर मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होने की कोशिश करेगा, तो वो भी अपने एक लश्कर के साथ गजनी से निकला। कोहिस्तानी सिलसिलों के अंदर से आंधी और तूफान की तरह गुजरता हुआ वो मैदानों में दाखिल हुआ। तेज बगुलों की तरह उसने दरियाओं को उबूर किया और ना रुकने वाले अंधेयाओं की तरह वो दिल्ली की तरफ सफर कर रहा था। सुल्तान शहाबुद्दीन ने गजनी से रवाना होने से कबल अपने तेज रफ्तार कासिद कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ भिजवा दिए थे और अपनी आमद से आगाह भी कर दिया था। लिहाजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने चंद दस्तों के साथ दिल्ली के काफी मशरिक में सुल्तान शहाबुद्दीन का बेहतरीन अंदाज में इस्तकबाल किया। सुल्तान शहाबुद्दीन जब अपने लश्कर के साथ दिल्ली से मशरिक की तरफ बढ़ रहा था तो उसने अपने सामने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा को आते देखा। तब उसने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। कुतुबुद्दीन और ऐबा और उनके लश्करियों के करीब आकर सुल्तान ने अपने घोड़े की बागें खींचते हुए उसे रोक लिया और पीछे पीछे उसका पूरा लश्कर रुक गया। फिर सुल्तान ने किसी कदर फिक्रमंदी और परेशानी का इजहार करते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा की तरफ बारी बारी देखा और फिर पूछ लिया, मेरे बच्चे खैरियत तो है? तुम्हारा इस तरह इन दस्तों के साथ दिल्ली से यहाँ मेरी तरफ आना मैं समझता हूँ किसी इल्लत के बगैर नहीं है। सुल्तान के इस इस्तफसार पर ऐबा और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों मुस्कुरा दिए। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी आमद की इत्तला हमें आपके कासिद पहले ही दे चुके थे। मैं और ऐबा तो अपने इन दस्तों के साथ सिर्फ आपका इस्तकबाल करने के लिए आए हैं। इस पर सुल्तान घोड़े से उतरा। उसे उतरता देखकर ऐबा और कुतुबुद्दीन ऐबक भी उतर गए थे। सुल्तान बारी बारी उन दोनों को गले लगाकर मिला। इसके बाद बाकी सालारों से भी इसी अंदाज में वो मिला। फिर सुल्तान घोड़े पर सवार हुआ और उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगा, अब तुम दोनों मेरे साथ साथ आओ। जो कुछ मैं पूछता हूँ इसका जवाब देते जाओ। जो दस्ते कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा लेकर आए थे वो सुल्तान के लश्कर में शामिल हुए। अब लश्कर के आगे आगे सुल्तान और उसके दाएं जानिब कुतुबुद्दीन ऐबक और बाएं जानिब ऐबा था। फिर कुछ सोचते हुए सुल्तान ने पूछा, बेटे तुम दोनों मुझे ये बताओ कि अब तक जयचंद या भीमराज की तरफ से तराइन की जंग के बाद किसी रद्द अमल का इजहार हुआ है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौर से सुल्तान की तरफ देखा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम अभी तक तो उन दोनों की तरफ से कोई कार्रवाई की इब्तदा नहीं हुई। ये भीमराज है कौन और इसका अजमेर से क्या रिश्ता है? सुल्तान ने दूसरा सवाल किया। इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक की बजाय ऐबा बोल उठा, सुल्तान मोहतरम ये मरने वाले राजा पृथ्वीराज के करीबी अजीजों में से है और मौजूदा राजा कोला का इसे चचा कहा जाता है। इसने एक खासा बड़ा लश्कर जमा कर रखा है और अब वो कनूज के राजा जयचंद से ताउन करके हमारे खिलाफ हरकत में आना चाहता है। सुल्तान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये भीमराज यकीनन कूला को अजमेर की हुकूमत से महरूम करके वहां का हाकिम बनना चाहता होगा और पृथ्वीराज के बाद अपने आप को इसका हकदार ख्याल करता होगा। आपका अंदाजा दुरुस्त है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौर से सुल्तान की तरफ देखते हुए कहा। सुल्तान ने कुछ सोचा, फिर दोबारा उसने पूछा, इस भीमराज ने क्या जयचंद की सरजमीनों में क़याम कर रखा है? नहीं सुल्तान मोहतरम, उसने इंतहाई जुनूब में जहां दरियाए गंगा मशरिक की तरफ एक लंबा बल खाते हुए जमुना से जा मिलने के लिए बढ़ता है वहां उसने अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर रखा है। और यह भी सुना गया है कि दरियाए नर्मदा तक जिस कदर लोग हैं वो सब भीमराज की मदद पर आमादा हैं। भीमराज को जरूरियात की हर शय मुहैया कर रहे हैं ताकि वो अपनी जंगी तैयारियों को उरूज पर ले आए और मुसलमानों के खिलाफ फतह हासिल करे। इस मौके पर सुल्तान शहाबुद्दीन के चेहरे पर तंजिया सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। कहने लगा, अगर वो हमारे खिलाफ फतह हासिल करना चाहता है तो कर ले, हम कौन सा मना करते हैं, पर इसमें हिम्मत और जवामर्दी दरकार है। मैं पहुंच गया हूं, अब देखते हैं किसकी हिम्मत जवाब देती है और किसकी हिम्मत समरावर होती है। सुल्तान शहाबुद्दीन थोड़ी देर रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कह रहा था, कुतुबुद्दीन और ऐबा मेरे दोनों बच्चों, मैं अपने लश्कर के साथ दिल्ली में क़याम करके जयचंद और भीमराज के हमलावर होने का इंतजार नहीं करूंगा।
मैं दिल्ली के नवाब में अपने लश्कर को सिर्फ 2 दिन सस्ताने और आराम करने का मौका फराहम करूंगा। इसके साथ ही कूच की तैयारियों को भी आखिरी शक्ल दे दी जाएगी। इसके बाद मैं कुनूज का रुख करना पसंद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि कुनूज का राजा जयचंद खुद वहां से निकलकर हमलावर हो, और जब हम खुद दरियाए जमुना को पार करके उसके इलाकों की तरफ बढ़ेंगे तो उसके पांव तले से मट्टी निकल जाएगी। अगर वो पहले हमलावर होने की इब्तदा करता है तो उसके और उसके लश्करियों के हौसले बुलंद होंगे कि मुसलमानों ने उन पर हमलावर होने की पहल नहीं की, और ऐसी मुसलमान जुर्रत नहीं कर सकते। शायद वो इनसे डरते हैं, खौफजदा हैं। अगर हम दुश्मन पर हमलावर होने में पहल कर जाते हैं तो याद रखना, हमारे लश्करियों के हौसले और वलवले ताज़ा दम होंगे, और दुश्मन पर एक तरह से हमारा रूप तारी रहेगा कि मुसलमान इतनी ताकत और कुव्वत रखते हैं कि वो इन पर हमलावर होने में पहल कर रहे हैं। वो ये भी सोचेंगे कि जिस तरह इससे पहले तराइन के मैदानों में हमने सारे राजों की ताकत और कुव्वत को लताड़ के रख दिया था, अब जयचंद और भीमराज की कुव्वत भी पाश पाश कर देंगे। सुल्तान शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब कुतुबुद्दीन ऐबक बोल पड़ा। सुल्तान मोहतरम, खुदा झूठ ना बुलवाए, जो कुछ आप कह रहे हैं ऐसा ही मशवरा इससे पहले मैं और ऐबा कर चुके हैं। आपकी तरफ आने से पहले मैं और ऐबा ने मशवरा किया था कि हम आपसे गुजारिश करेंगे कि 2-4 रोज तक लश्कर लेकर दरियाए जमुना को पार करके कुनूज के राजा का रुख करना चाहिए, और उसे बताना चाहिए कि अगर वो हमारे खिलाफ जंग की इब्तदा करने के लिए अपनी तैयारियों को बुरुए कार लाया हुआ है तो उसके मुकाबले में हम भी सो नहीं रहे, जाग रहे हैं, बेदार हैं, और उसकी सारी कुव्वतों, उसकी सारी नक्लो हरकत का जायजा ले रहे हैं, और उस पर ज़रब लगाने की हिम्मत और जुर्रत भी रखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब खामोश हुआ तब सुल्तान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैं तुम दोनों की तजवीज़ और तुम्हारे मशवरे को कबूल करता हूँ। पहले ये बताओ कि मेरे जाने के बाद तुमने अपने लश्कर में कुछ इजाफा भी किया है, अपनी जंगी तैयारियों को कहाँ तक बढ़ाया है, अपने असलहे के ज़ख़ीरों को कहाँ तक लेकर आए हो? जवाब में छाती तानते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आपके जाने के बाद मैं और ऐबा बेकार नहीं बैठे। जो लश्कर आप हमें देकर गए थे, अब हमने उस लश्कर को दुगना कर लिया है, और हमारे पास जो सारे तरबियत याफ्ता लश्करी हैं, हमने उन्हें बेहतरीन जंगी तरबियत भी दी है। खुसूसियत के साथ ऐबा ने जो तीरंदाजों को तरबियत दी है सुल्तान मोहतरम, इसका अंदाज़ा आप आने वाली जंग में खुद ही कर लेंगे। अगर हमारे तीरंदाजों ने कुनूज के राजा के हाथियों को अपने सामने बेबस न कर दिया तो आप समझिएगा कि हमने अपने लश्करियों की तरबियत के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा असलहे के जो ज़ख़ीरे आप हमारे लिए छोड़ कर गए थे उन्हें हमने 10 गुना किया है। यहाँ तक कहने के बाद कुतुबुद्दीन रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, आपके बाद मेरे और ऐबा के दरमियान एक मामले में इख्तलाफे राय हुआ था, लेकिन इसको भी हमने कमाल ताउन और प्यार से हल किया। दरअसल इस इख्तलाफी मसले में भी मैंने ऐबा की तजवीज़ से इत्तफाक किया और अपने इरादे को मैंने मुलतवी कर दिया। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर कहने लगा, ज़रा इस इख्तलाफी मसले से भी मुझे तफसील के साथ आगाह करो ताकि मैं भी देखूं कि मेरे बाद तुम दोनों क्या करते रहे हो। जवाब में कुतुबुद्दीन ऐबक भी मुस्कुराते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैंने ऐबा को मशवरा दिया था कि मकामी राजों के हाथियों का खात्मा करने के लिए हमें भी अपने लश्कर में हाथी शामिल करके इन्हें जंगी तरबियत के लिए तैयार रखना चाहिए, लेकिन ऐबा ने इससे इत्तफाक नहीं किया। इसका कहना था कि हमने हाथी पाल कर क्या करना है, हमने हाथियों का तोड़ तैयार कर लिया है, ऐसे तीरंदाज तैयार कर लिए हैं जो हाथियों को शुरू में ही बेकार करके रख देंगे, इसलिए कि हमें हाथी रखने की जंगी तरबियत देने की ज़रूरत नहीं है। इस मौके पर सुल्तान ने तौसीफी अंदाज में ऐबा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक को कहने लगा, ऐबक मेरे बेटे, ऐबा का कहना दुरुस्त है। जहाँ तक ऐबा की तीरंदाजी और निशाने का ताल्लुक है, मैं भी जानता हूँ, तुम भी, बल्कि सब लोग जानते हैं कि इस जैसा बेखता निशाना किसी का नहीं है। अगर इसने लश्कर के एक मखसूस हिस्से को तीरंदाजी में अपनी तरह माहिर कर दिया है तो याद रखना, मैं तुम्हें बता दूं, हमारी तीरंदाजी अगली जंगों के हाथियों को जब बेकार करेंगे तो पिछले हाथी खुद बखुद ही वापस पलटने पर मजबूर हो जाएंगे, और पिछली सफ़ों के हाथी अगर बेकार ना भी हों तो अच्छा है, इसलिए कि दुश्मन को शिकस्त देने के बाद वो हाथी हमारे ही काम आएंगे। यहाँ तक कहने के बाद सुल्तान रुका। इसके बाद अपने सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा था, क्या तुम दोनों को जयचंद और भीमराज के हाथियों से मुताल्लिक भी कोई इत्तला मिली है? जवाब में इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक की बजाय ऐबा सुल्तान की तरफ देखकर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जहाँ तक दुश्मन के हाथियों का ताल्लुक है, हमारे मुखबिर इससे हमें बराबर इत्तला देते रहे हैं। जयचंद के पास इस वक्त लगभग 3000 हाथी हैं जिन्हें लेकर वो मुसलमानों के खिलाफ हरकत में आएगा, और भीमराज जिसने दूर जनूब मशरिक में दरियाए जमुना के आसपास अपने लश्कर के साथ क़याम किया हुआ है, उसके पास भी 1000 जंगी हाथी मौजूद हैं। इस तरह हमारे मुकाबले पर 4000 हाथियों के आने की तवक्को की जा सकती है। यहाँ तक कहने के बाद ऐबा रुका, फिर दोबारा वो सुल्तान को मुखातिब करके कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, जहाँ तक दुश्मन के हाथियों का ताल्लुक है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बल्कि ज़मानत देता हूँ
کہ آپ دشمن کے ہاتھیوں کی طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیں۔ اپنے لشکر میں سے جو تیر انداز تربیت دے کر میں نے تیار کیے ہیں، خداوند کو منظور ہوا تو وہ دشمن کے اگلے ہاتھیوں کو تو چھید کر رکھ دیں گے،